हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 22 और 24 के स्टूडेंट्स हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ आप लोगों का फर्स्ट ईयर का फुल सिलेबस कि कितने नंबर आप लोगों को पासिंग के लिए चाहिए और कितने का क्वेश्चन पेपर आएगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। साथ ही जो कि मेजर कमेंट आ रहा है मेरे पास, काफ़ी डाउट आ रहे हैं बच्चों के डेली कि भाई हम लोग जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं BD 106 के, तो हमको ये कौन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग हमारी ग्रेजुएशन के। ठीक है, मतलब हम लोगों ने बीए करी थी, हमारे पास ये सब्जेक्ट थे, हम लोगों ने बीएससी करी थी, ये सब्जेक्ट थे, बीकॉम करी थी, ये सब्जेक्ट है, तो हम लोगों को BD 106 में कौन सा पोर्शन को, कौन सा सेक्शन को चूज करना पड़ेगा, तो वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने अपने बीएड ग्रुप पर ये सारे मैसेज देख के, कमेंट देख के मैं ये आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे मॉडल पेपर कौन से लेने चाहिए और स्टडी आपके लोगों की क्या रहनी चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम है वो जुलाई के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आप लोगों का सिलेबस। ये पूरी पीडीएफ है आप लोगों की, मैं आपको सिंपल वे में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस पे एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मैसेज है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है पूरा, ये ठीक है, BD 108 तक। बाकी इंटर्नशिप पे आप लोगों की ये अलग चीज़ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ आप लोगों को कितने नंबर पासिंग के लिए चाहिए, कितने पे आप लोग फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप देख लीजिए, जैसे आप लोगों का पहला पेपर है BD 101 का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। ठीक है, तो आप लोगों का टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के हैं और 80 नंबर टर्म एग्जाम के लिए। टर्म एग्जाम वो होते हैं जहां आप लोग सेंटर पे अपने एग्जाम देने जाते हो, उसी को टर्म एग्जाम बोलते हैं। तो वहां पर जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मिलेगा 80 नंबर का टोटल, और 20 नंबर आप लोगों को कॉलेज वाले देंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल वगैरह इंटरनल असेसमेंट के सारे। ठीक है, तो आपको जो मेन टारगेट करना है वो करना है टर्म एग्जाम पर, क्योंकि वो आएगा आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में 80 नंबर का। तो 80 नंबर में से आप लोगों को 32 नंबर लाना कंपलसरी है। 80 में से अगर 80 में से 32 नंबर नहीं लेके आते हो तो आप लोगों की उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, मतलब आप लोग उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ऐसा ही आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का हिसाब है। अगर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर की होती है तो आप लोगों को 8 नंबर उसमें से लाना कंपलसरी। अगर 8 नंबर से कम लाते हैं तो आप लोगों की उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, मतलब फेल हो जाओगे उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो टर्म एग्जाम है आप लोगों का, उसमें से 80 में से 32 नंबर लाना जरूरी है और 20 में से इंटरनल असेसमेंट से 8 नंबर लाना जरूरी है। इस तरीके से ये दोनों प्लस करके बनते हैं 40 नंबर। तो कह सकते हैं 100 में से 40 लाना कंपलसरी है, और जो 40 नंबर आने हैं वो 32 टर्म एग्जाम में से आने हैं और 8 आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट से आने हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। कहने का मतलब कि आप लोगों को 32 नंबर तो करने ही है, 32 नंबर क्वेश्चन पेपर तो करना ही है अपने पेपर में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट में से 8 नंबर लाने पास होने के लिए। बाकी आप जितना अच्छा स्कोर करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, और जो मेन पॉइंट आता है BD 106 का पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये भी मैं अच्छे से डिस्कस कर लूँगा इसके बाद। तो इसमें देखो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं 50-50 नंबर के। ठीक है, जिसमें से जो आपका टर्म एग्जाम होगा वो 50 नंबर का आएगा, जिसमें से 20 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को 50 नंबर आएगा जिसमें 20 नंबर लाना कंपलसरी है। ये 40 होते हैं इस तरह से, मतलब 100 में से दोनों पेपर में से 40 नंबर लाना पास होने के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई उम्मीद करता हूँ आप लोगों की। और सेम ऐसा ही आप लोगों के जो आर्ट एस्थेटिक्स है और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT है, तो इसका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम इसका आएगा। 40 टर्म एग्जाम पे आएंगे और 40 में से 16 लाना कंपलसरी है, और 10 इंटरनल असेसमेंट के जिसमें से 4 नंबर लाना कंपलसरी है। टोटल होता है 20। ठीक है, तो 50 में से 20 नंबर लाना कंपलसरी है आप लोगों के लिए पास होने के लिए। ठीक है, सेम ऐसा ही आप लोगों को 40 का टर्म एग्जाम होंगे, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट, पास होने के लिए 16 लाने हैं टर्म एग्जाम में से, और आप लोगों को 10 में से 4 लाने हैं इंटरनल असेसमेंट पास होने के लिए। टोटल होते हैं 20, तो 50 में से 20 नंबर लाना कंपलसरी पास होने के लिए। टोटल जो है आप लोगों का वो है 650 नंबर का पूरी ईयर आप लोगों की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और आप लोगों को जो पासिंग एवरेज नंबर रहते हैं वो होने चाहिए 293। ठीक है, पासिंग अगर इससे कम आते हैं तो आप लोग फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पता होगा, और मैंने भी आपको सिंपल वे में अच्छे से और समझा दिया। अब बात करते हैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है BD 106, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट हैं आपके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का सिलेबस BED 106 का। तो आप लोगों को कौन सा चूज़ करना है मैं आपको वही बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर पहले क्लियरली देख सकते हैं, दिस पेपर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट, द कैंडिडेट कैन चूज ओनली 2, ठीक है, पार्ट ऑफ द देम विच आर गिवन। यहाँ पर जो नीचे दिए हुए हैं 9 पार्ट दे रखे हैं, उसमें से आप लोगों को किन्हीं 2 को चूज़ करना है, ठीक है। अब आप लोग 2 चूज़ कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता दूँ, और कौन सा आपके लिए कंपलसरी है और कौन सा आप लोगों को चूज़ करना होगा मैं वो भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा समझने के लिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर वीडियो में अच्छा तो मैं लगे, समझ में आया लास्ट में, तो प्यार से कमेंट करके भी चले जाना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा हाँ भी मेरे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शनल पेपर BD 106A, ठीक है। तो इस पोर्शन में क्या दे रखी है आप लोगों की, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड है ऑप्शनल पेपर BD 206B। तो पहले हम बात करते हैं BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों के पास PCM है तो सिंपली आप लोगों को BD 106A वाला पोर्शन पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पूरा हो गया आप लोगों का पोर्शन कंपलसरी देना। और उसके साथ आप लोगों के पास मैथमेटिक्स होगा, तो आप लोगों को एक BD 106C का पोर्शन देना पड़ेगा, जिन भी बच्चों के पास BSc में PCM है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को BD 106A और BD 106C ये दोनों सेक्शन अपने एग्जाम में देने पड़ेंगे, 50-50 नंबर के आएंगे दोनों, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को 100 नंबर का हो जाएंगे दोनों मिलकर ये, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्या समझे आप लोग, अगर आप लोगों के पास BSc की हुई है आप लोगों ने PCM से, तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन A और BC ये दोनों आप लोगों को देने पड़ेंगे। यही आप लोगों के हो गए ओनली 2, ये आप देख सकते हो 2 पार्ट्स हो गए आप लोगों को, पहला ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने ZBC से BSc की हुई है, ZBC से, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहला तो कंपलसरी आप लोगों के लिए ये जूलॉजी बॉटनी वाला पोर्शन, ठीक है, फर्स्ट पे तो ये आपको लेना ही पड़ेगा, आप लोगों को इसके एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो सेकंड पोर्शन है, क्योंकि हमें 2 चूज़ करने हैं ना, तो सेकंड पोर्शन में आप लोगों को BD 106D से एक सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा लैंग्वेज वाले में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, उर्दू, ये 4 यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप लोग के कॉलेज वाले इसको फिल कर देते हैं, वरना आप उनको बता दीजिए अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट है तो आप वो ले लीजिए, इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो ले लीजिए, संस्कृति में इंटरेस्ट है वो ले लीजिए, और उर्दू में इंटरेस्ट है तो वो ले लीजिए। वो ये सब किसके लिए है, जिसके पास BSc में ZBC है। तो फर्स्ट तो आप लोगों का ये रहने वाला है, सेकंड में आप लोगों को लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। तो आप लोग जिन भी स्टूडेंट्स में BSc में PCM है तो उनको ये वाला और मैथमेटिक्स वाला ही देना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर जो ZBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो ऑप्शन है वो यही है, पहला तो आप लोगों का ये हो गया ZBC बॉटनी, और सेकंड आप लोगों को ये 4 लैंग्वेज में से एक चूज़ करनी पड़ेगी, और इसका ये एग्ज़ाम आपका टर्म एग्ज़ाम पे होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई हो BSc वाले स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं आर्ट वाले स्टूडेंट्स की, मतलब BA वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब BA वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री है या फिर सिविक्स है तो आप लोगों को ये पोर्शन देना पड़ेगा, इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं BA वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है और सिविक्स है तो आप लोगों को ये पोर्शन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हिस्ट्री और सिविक्स में से एक सब्जेक्ट भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में है तो आप लोगों को ये दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपके पास अगर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है, बाकी सिविक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो आप लोगों को हिस्ट्री के साथ साथ BEd में सिविक्स भी पढ़नी पड़ेगी। और आप लोगों के पास अगर ग्रेजुएशन में सिविक्स है तो उसके साथ आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये कंबाइंड सब्जेक्ट है दोनों, अगर इसमें से एक भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में है तो आप लोगों को ये दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों को ऑप्शनल पेपर BD 106E होता है फर्स्ट, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका एग्ज़ाम देनी पड़ेगा। सेकेंड भी आप लोगों के लिए आ जाती है क्या, लैंग्वेज, ये 4 यहाँ पर दे रखी है, इसमें से आप लोगों को एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों का पहला तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड इसमें से आप लोगों को एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी और उसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ऑप्शनल पेपर BD 106F की। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी है, इनमें से दोनों भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। अगर एक भी है तब भी आपको दोनों के एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और दोनों है तो आपको इस पोर्शन का पूरे का एग्ज़ाम देना होगा,
मतलब अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तब भी आप लोगों को ये पोर्शन पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 2 हैं तब भी ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला तो आप लोगों के पास ये हो गया। सेकंड भी आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो आपके कॉलेज वाले कर देते हैं, या फिर अपने उनको प्रेफरेंस बता दो कि हम लोगों को हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, संस्कृत या उर्दू चाहिए। तो सेकंड आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। बीए वाले स्टूडेंट्स की भी सिंपल सा ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। अगर ग्रेजुएशन में इन चारों में से आप लोगों के पास एक भी सब्जेक्ट है तो आपको वही पोर्शन का, सेक्शन का आप लोगों को पेपर देना होगा। जैसे आपके पास अगर हिस्ट्री है, ठीक है, इन सब में से, तो आप लोगों को ये वाला पोर्शन देना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास ज्योग्राफी है तो आप लोगों को ये वाला पोर्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। तो आप लोग ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को सिंपल यही है, यहाँ पर ये पोर्शन दे रखा है, आप लोगों को पढ़ना ही होगा। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और सेम है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले आता है होम साइंस वालों के लिए। तो होम साइंस के साथ साथ आप लोगों को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऊपर जो मैंने बताई है 4, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृति। और जो आप लोगों का कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक ही पोर्शन रहता है, सेकंड उनकी लैंग्वेज आ जाती है। तो 4 में से एक ही तुम्हें सेलेक्ट करनी होगी, वही आप लोगों का BD 106 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 पार्ट्स में डिवाइड है, ये आपका 9 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से आप लोगों को 2 चूज़ करने हैं। तो पहला तो आपका कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा वो अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपको बता दिया, ZBC वाले, BA वाले, बीकॉम वाले, होम साइंस वाले, उनको इसमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट जो बच्चे BSc PCM वाले हैं उनको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उनको तो पहला पोर्शन ये वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, और थर्ड वाला मतलब C वाला, BD 106 का C वाला मैथमेटिक्स वाले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर ZBC वाले, BA और बीकॉम वालों के लिए पास मेन सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही, यही जो आपको देने हैं। उसके बाद आप लोगों को लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो डिस्क्रिप्शन में पहली बात तो बीएड का लिंक है, बीएड ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए काफ़ी स्टडी मटेरियल के लिए और डायरेक्ट चैट वगैरह के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर आपको अभी भी यहाँ पर कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके या फिर DM करके मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर ऑडियो के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अब लास्टली हम लोग एक बात कर लेते हैं आप लोगों के स्टडी प्लान को लेकर। पहली बात तो आती है आप लोगों के मॉडल पेपर की, ठीक है, कि हम लोगों को मॉडल पेपर कौन से लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अतुल पब्लिकेशन, संजय पब्लिकेशन और दिनेश पब्लिकेशन के मॉडल पेपर अवेलेबल हो पाते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। 3 पब्लिकेशन होते हैं, ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इनमें कोई ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है, ना ही होता, मैंने देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे अतुल के ले लें, चाहे संजय के ले लें, चाहे दिनेश के ले लें, सेम चीज़ रहती है सब मॉडल पेपर में। अब आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आप लोगों के जो पास पुराने मॉडल पेपर होंगे वो होंगे थ्योरी, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही होगा, थ्योरिकल होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है मैं बताऊँ, आप लोगों को यहाँ से थ्योरी पढ़ ली है अच्छे तरीके से, याद नहीं करनी, समझने कंसेप्ट वगैरह कहाँ से MCQ बन सकते हैं, डीप में थोड़ा स्टडी करनी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं करना, आप लोगों को बस समझनी है चीज़ें, ठीक है। आप जब समझ जाओगे उसके बाद आप लोग इन तीनों पब्लिकेशन में किसी एक के मॉडल पेपर ले लीजिए, MCQ वाले मतलब ऑब्जेक्टिव वाले, और थ्योरी पढ़कर MCQ लगा लीजिए। सबसे बेस्ट वे रहता है, कहीं बटन की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही कर लीजिए। कम से कम अगर आप लोगों ने ये फॉलो किया तो 85% आराम से बना लोगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो। अगर आपके पास बुक है तो फिर आपकी बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास बुक है। अगर आपके पास बुक नहीं है, मॉडल पेपर है थ्योरी वाले, तो उनकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद न्यू मॉडल पेपर लेकर MCQ सेट उन मॉडल पेपर से लगा लीजिए, बेस्ट वे रहेगा, अच्छे नंबर ले आओगे आप लोग, ठीक है। इतनी चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। और प्रीवियस ईयर के या फिर इस साल RMPSU के मॉडल पेपर मैं अपने BED ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो BED ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर सारी PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा मॉडल पेपर की, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। संजय पब्लिकेशन की है बेसिकली, ठीक है। तो संजय पब्लिकेशन की अब आप ऐसा भी कर सकते हो, संजय पब्लिकेशन की मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ इस साल की, तो आप अतुल पब्लिकेशन की तरफ चले जाओ मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, क्योंकि संजय की तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आप लोगों को इसी साल RMPSU वाले स्टूडेंट्स की। सेम सिलेबस है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप लोगों को वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही गाइडेंस और स्टडी मटेरियल या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और मैन टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से सब जगह आप लोग जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।